नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स बाय मिसाइल। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे आर्टिकल्स देख सकते हैं। गवर्नमेंट सिफ्टेड 10,000 पीपल्स इन उड़ीसा अहेड ऑफ मिसाइल टेस्ट। देखिए, जो ये टेस्ट था इसको लेके बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि सक्सेसफुल होगा कि नहीं। मेडन टेस्ट सक्सेसफुल होगा, मतलब मेडन मतलब एक ही बार में होगा कि नहीं। ये सारी कयास लगाए जा रहे थे। इसको लेके तैयारी पूरी तरीके से मस्त की गई। ये पूरी तरीके से ध्यान रखा गया सेफ्टी का। आपको पता होना चाहिए, जो भी लेबर थे, फिशरी फोर्सेस थे, सभी को हटाया गया। 10,000 से ज्यादा लोगों को, मतलब गांव के गांव खाली करवा दिया। ऐसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 10 गांव, जो बालासोर रीजन है जहां से मिसाइल टेस्ट की जा रही थी, वहां से 10 गांव, आसपास के जो भी 10 गांव थे, सबको हटा दिया गया एरिया के। मान लीजिए कोई भी मिसफायर होता तो पूरे लोग डैमेज होते, कैजुअलिटी होती, इन सभी की चीजों के लेके। और आपको बताऊं, जो लोग थे वो 1 दिन 2 दिन टेम्पोररी बेसिस पे हटाए गए, ठीक है। और उनको कंपनसेशन के रूप में 300 रुपया प्रति दिन के दिया जा रहा था। और माइनर बच्चों को 150 और 75 रुपये डेली फूड का, समझिए कि 375 रुपया एडल्ट को दिया जा रहा था एक दिन का। समझिए अप्रोक्सीमेटली 400 रुपये दिए जाते, और बच्चों को 250 के आसपास रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक है। आप समझिए, ये जो है ना, ये टेस्ट इतना मायने क्यों रखता है। आप तो ये समझिए कि पूरे बकायदा ड्रिंकिंग वाटर से लेके पूरा हेल्थ कैंप सब कुछ बनाया गया है, ठीक है। लेकिन देखिए, डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट सेकंड फेज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है। जो ये डिफेंस सिस्टम, ये इंटरसेप्टर है, ठीक है। इंटरसेप्टर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। देखिए, ये जो सेकंड फेज है ना, ये नाम दिया गया है, समझ रहे हैं ना। ये जो सक्सेसफुली ये जो मिसाइल कोई भी जो टेस्ट किया गया है, इसका नाम दिया गया है सेकंड फेज। आगे चल के इसका नाम रख दिया जाएगा जो भी, ठीक है। अब देखिए, इसका बाकायदा पूरी तरीके से जश्न मनाया गया। यहाँ तक राजनाथ सिंह, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी इसका बधाई दिया। डीआरडीओ की बहुत बधाई हो, आपने मिसाइल इंटरसेप्टर का पूरी तरीके से कर दिया है, बकायदा सक्सेसफुल टेस्ट कर दिया है, मेडेन एक ही बार में कर दिया। अब देखिए, इंटरसेप्टर का काम क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ से सेकंड फेज मिसाइल लॉन्च किया गया, ठीक है। और हमारे पास थर्ड लॉन्चर है, ठीक है। थर्ड इंटरसेप्टर, ठीक है। थर्ड लॉन्चर, थर्ड इंटरसेप्टर, ठीक है। अब जैसे ये गया गया सेकंड फेज गया, ये सेकंड फेज यहाँ पे गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ से थर्ड इंटरसेप्टर रिसीव करेगा इसका रडार, और थर्ड इंटरसेप्टर जाके ये सेकंड फेज मिसाइल को यहाँ पे ब्लास्ट कर देगा, समझ गए। अब जब ये ब्लास्ट कर देगा, फोड़ देगा, तो ये समझा जाएगा कि सक्सेसफुल हो गया। और ऐसे ही हमारे पास पृथ्वी एयर डिफेंस, एडवांस एयर डिफेंस, जैसे S-400 है। ये भी एक डिफेंस इंटरसेप्टर है। जैसे कि उधर से कोई कुछ आ रहा है, मिसाइल आ रहा है या एयर जेट आ रहा है, एयर फाइटर जेट आ रहा है, ये रडार में इंटरसेप्ट करेगा और अपना मिसाइल छोड़ेगा, जाके उसको टकरा के खत्म करेगा। इसी को इंटरसेप्टर बोला जाता है, इसी को एयर डिफेंस सिस्टम बोला जाता है, समझ गए आप लोग। इंटरसेप्टर और एयर डिफेंस सिस्टम एक ही होता है। अब देखिए, ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, उड़ीसा में ये टेस्ट केस किए जाते हैं और चांदीपुरा के पास से छोड़ा गया था। और उधर से हमारा इंटरसेप्टर था। मतलब देखिए, ये जो था ना, जैसे ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट, ये रहा, ठीक है। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ये पाराबोलिक पाथ बनाती है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ये रहा हमारा सेकंड फेज, और यहाँ पे रहा थर्ड, ठीक है। तो ये सेकंड फेज, इधर से सेकंड फेज को, इधर से थर्ड को लॉन्च किया गया, इधर सेकंड फेज लॉन्च किया, तो यहाँ पे ये जाके टकरा गया, समझ गए आप लोग। तो ये सारी चीजें हुई, और टकरा जाने के बाद सक्सेसफुल। मान लीजिए ये नहीं टकराता, इधर गिर जाता, तो यहाँ पे लोग थे, कैजुअलिटी होती। इसीलिए लेके इसको आसपास के गांव को खाली करा दिया गया, ठीक है। और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने बकायदा इसका पूरी तरीके से उल्लेख किया और बोला कि हम बहुत खुश हैं। राजनाथ सिंह तक इन्होंने ट्वीट किया। इसकी रेंज जो है 5,000 किलोमीटर है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ऊपर से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये मेड इन इंडिया है, इंडिया का है। तो इसमें हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं। हमें आने वाले टाइम में S-400 जैसे और मिसाइल्स नहीं खरीदने पड़ेंगे। अब देखिए, कंसर्निंग मैटर क्या है। कंसर्निंग मैटर ये है कि हमारे पास 23,855 करोड़ का बजट जो दिया गया है, वो केवल डीआरडीओ किया गया है, जो कि बहुत ही कम है। समझ रहे हैं ना आप लोग, बहुत ही कम है। आपको पता होना चाहिए, चाइना के पास, आपको पता होना चाहिए, ये जो अपने इन्वेंशंस, जो भी इनकी मिनिस्ट्री, जो भी इनकी जो रिसर्च विंग है, इनमें ये लोग बहुत ही हाई मात्रा में करते हैं, और उनकी मात्रा में तो हमारे ये बहुत ही कम है। तो हमारे हिसाब से इसको और आने वाले टाइम में बढ़ाना चाहिए। निर्मला सीतारमण को, डिफेंस मिनिस्ट्री को इस पे ध्यान देना चाहिए कि इनकी बजट को बढ़ाया जाए। और जैसे कि मैंने बता दिया, राजनाथ सिंह इसमें कॉन्ग्रेचुलेट किए सभी डीआरडीओ मेंबर्स को। और देखिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है, इंटरसेप्टर काम कैसे करता है। S-400 के बारे में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।